हेलो एंड नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द फिजियो हीलर। आज के हमारे सेशन में हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनकी टेंशन का विषय है, जो है अपने बच्चों के बारे में, उन्हें न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड देने के बारे में। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा फसी हो गए हैं, खाने में ये पसंद करते हैं, ये नहीं पसंद करते हैं। तो उन्हें हम ऐसी क्या चीज दे जो उनकी ग्रोइंग एज, जो कि 1 से 7 साल तक के बच्चों के लिए उनके मेजर ग्रोइंग एज है, कि जिनमें उनकी बोन ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट हो रही है, उसमें हम उन्हें हेल्प आउट कर सके। तो आइए आज कुछ ऐसे न्यूट्रिशियस फूड के बारे में और उसके ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपके बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशियस हेल्दी मील प्लान करने में। तो उनमें सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट्स और योगर्ट। तो ये दो चीजें एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बच्चों को हम अलग अलग वैरायटीज में दे सकते हैं, जिनमें से फ्रूट्स जो है वो लो इन कैलोरी है, बट उसमें से अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स अलग अलग फ्रूट्स में से हमें मिलते हैं। तो जैसे कि बेरीज है, उसको आप योगर्ट के साथ मिक्स करते हैं और उसकी स्मूदी बनाते हैं, तो वो बच्चों के लिए एक अच्छा हेल्दी शुगरी ड्रिंक जैसा ऑप्शन उन्हें मिलेगा। बेरीज में से अच्छे अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे, और वो एक एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रीबायोटिक फाइबर्स मिलते हैं, उनमें से विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। साथ ही साथ योगर्ट के कॉम्बिनेशन से प्रोबायोटिक यानी कि गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज जो है, हेल्दी बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारे बच्चों को मिल जाते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो कॉम्बिनेशन में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में इंडाइजेशन की इश्यूज, स्टमक पेन की इश्यूज, उनकी टीथिंग हो रही होती है, तब वो कोई ना कोई चीज मुंह में डालते हैं, उसकी वजह से स्टमक पेन रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप अपने बच्चों को देंगे कि आप कोई भी फ्रूट और योगर्ट को कॉम्बाइन करके उसकी स्मूदी जैसा बना के आप दे सकते हैं, तो आपको उसमें फ्रूट का शुगर और योगर्ट का थोड़ा शावरी टेस्ट, या तो आप उसका जो एक अलग ही फ्लेवर होता है, वो कॉम्बिनेशन से बच्चों को अच्छा भी लगता है। वो तो उनकी गट हेल्थ भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ उनको एक एनर्जी स्नैक के ऑप्शन में आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी फ्रूट और योगर्ट की कॉम्बिनेशन। इसमें आप बनाना एंड योगर्ट, एप्पल एंड योगर्ट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है एग्स। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट या तो स्नैक्स या तो कोई भी फॉर्म में जब वो भूखे हो उस टाइम पे आप उनको एग के ऑप्शंस दे सकते हैं। एग जो है वो एक हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन और उसमें से एक हेल्दी फैट भी मिलता है। अब हम बात करेंगे कि हमें हेल्दी फैट की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी हम विटामिन्स कंज्यूम करते हैं वो विटामिन्स जो है वो 2 पार्ट के होते हैं। एक जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, एक जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है हमारे, उनको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए एक फैट मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो एग में से हमें हेल्दी फैट मिल सकती है, कि जो हमारी बच्चों को जो भी हम विटामिन्स के सोर्सेस देते हैं, जिनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होके वो स्टोर हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है DHA, या तो फिर हमें उसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं। तो ये जो DHA या तो फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो ग्रोइंग एज जो बच्चों की होती है, जिसे हम प्यूफा भी कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि बच्चों की ग्रोइंग एज में बहुत ही एसेंशियल है। अब ये क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो उस यंग एज में अगर आप ये DHA या तो फिर ओमेगा 3 रिच फूड बच्चों को देंगे, तो उससे उनका कॉग्निटिव,
बिहेवियरल, स्पीच और बहुत सारे ब्रेन के रिलेटेड फंक्शंस जो है, जो कि उनकी ये ग्रोइंग एज में डेवलप हो रहे होते हैं, वो उन्हें हेल्दीली और अच्छे से डेवलप होने में हेल्प आउट करेंगे। तो है ना, ये सारे फूड ऑप्शंस इतने कारामद कि जो आपके बच्चों को अपने ग्रोइंग एज में एक न्यूट्रिशियस ऑप्शंस के तौर पे हेल्प आउट कर सके। नेक्स्ट जो हमारा फूड सोर्स है वो है सनलाइट एंड मिल्क। सनलाइट, यस, क्योंकि जिन बच्चों की उम्र ग्रोइंग एज में है उस टाइम पे उनकी हड्डियां भी बड़ी होती हो, और हड्डियों को बड़े होने के लिए और अच्छे हेल्दीली ग्रो करने के लिए जरूरत पड़ती है कैल्शियम की, जो कि हमें मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट से भी अच्छे अमाउंट में मिलते हैं। पर ये कैल्शियम को भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, जो हमें मिलता है सनलाइट से। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनकी ग्रोइंग एज में आप उनको कैल्शियम रिच फूड जैसे कि मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पॉपी सीड्स जिसे कहते हैं खसखस, जिंजेली सीड्स जिसे कहते हैं सीसमी सीड्स या तो तिल कहते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उन सारे सोर्सेस से आपको अच्छी अमाउंट में कैल्शियम मिलेगा, जो कि आपके बच्चों की बोन हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसके साथ साथ आप सुबह की जो हल्की सी धूप रहती है उनमें बच्चों को खेलने दें। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो उस टाइम पे उन्हें सन एक्सपोजर दें, सुबह की जो हल्की सी धूप होती है उस टाइम पे, ताकि उनको अच्छे अमाउंट में विटामिन डी मिल सके। बाकी आप फूड सोर्सेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये जो है वो नेचुरली और बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी के लिए। तो वो आपके कैल्शियम को उन बच्चों की बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हेल्प आउट करेंगे। तो उससे आपके बच्चों की बोन हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ये सारे जो अभी भी मैंने फूड सोर्स बताए उनमें आप रागी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि रागी भी एक कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो इसमें से बनने वाली अलग अलग रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपके बच्चों की टेस्ट बड के अकॉर्डिंग हो, तो वो अच्छे से खा भी लेंगे और उन्हें अच्छा न्यूट्रिएंट भी मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही एसेंशियल है उनकी ग्रोइंग एज के लिए। उसके बाद राइस और दाल, तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जो कि एक पावर पैक कॉम्बिनेशन है सीरियल्स या तो ग्रेन्स और पल्सेस और लेग्यूम्स का, जिनमें से आपको एनर्जी और उसके साथ साथ प्रोटीन भी मिलता है, जो कि बच्चों की मसल मास डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। और जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी में होने चाहिए हमारे बच्चों की ग्रोइंग एज के ड्यूरेशन में, तो ये कॉम्बिनेशन वो जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो लैकिंग रहते हैं उन्हें भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये फूड सोर्स जो है वो एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, जिसे आप खिचड़ी, राइस दाल, इडली सांबार या ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, जिन्हें बच्चा हेल्दीली और हैप्पीली खा ले। उसके बाद का ऑप्शन है फर्मेंटेड फूड। तो ये जो फर्मेंटेड फूड है इसमें आप बटर मिल्क, चीज, योगर्ट, ये सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी आपके बच्चों की ग्रोइंग एज में बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो फर्मेंटेड फूड है वो आपके बच्चे, ऑब्वियसली सारे बच्चों को स्वीट्स पसंद आती है, तो वो स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, और उसकी वजह से उनको डेंटल कैरीज या तो कैविटीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये फर्मेंटेड फूड जो है वो बच्चों की डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने में हेल्प आउट करते हैं। और सबसे ज्यादा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिट्रस जो है वो बच्चों के फेवरेट होते हैं, खट्टे फ्रूट्स, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मोस्टली सारे बच्चे खट्टा वाला फ्लेवर पसंद करते हैं। तो इन सिट्रस में से विटामिन सी जो है वो बहुत ही रिच अमाउंट में मिलता है। तो सिट्रस के ऑप्शंस क्या क्या है? ऑरेंज, पाइनएप्पल, बेरीज, या तो फिर आप लेमन, आंवला, बहुत सारी चीजें, बेल पेपर भी एक बहुत ही रिच सोर्स है, कोई भी चिलीज है वो भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। तो
अगर आपके बच्चे सिट्रस फ्रूट ज्यादा लेते हैं या तो आप उसको विटामिन सी रिच फूड देते हैं तो वो हेल्प आउट करेगी उनकी हीमोग्लोबिन को अच्छा करने में। हीमोग्लोबिन के अच्छे लेवल के लिए जरूरी होता है आयरन। तो अगर आप आपके बच्चों को आयरन रिच फूड देते हैं जैसे कि गुड़ है, डेट्स, खजूर है, ये सारी चीजें दे रहे हो बट फिर भी उसका हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है क्योंकि उसके साथ साथ विटामिन सी जरूरी है। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जो है वो एसेंशियल है। तो अगर आप उसको सिट्रस फ्रूट्स और उसके साथ साथ आयरन रिच फूड देते हो तो वो आपके बच्चे के हीमोग्लोबिन लेवल को अच्छा करने में हेल्प आउट करेंगे। और खास करके गर्ल चाइल्ड को 7 से 12 की उम्र में एनीमिया जो है, जिनमें खून की कमी कह सकते हैं, वो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। तो उससे आप प्रिवेंट करने के लिए या तो उससे रिकवर करने के लिए आप आयरन और विटामिन सी के कॉम्बिनेशन में उसे यूज कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमने आपको जानकारी दी कुछ फूड सोर्सेस के बारे में जो कि आपके बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, जो कि ब्रेन, टीथ में कैविटी प्रिवेंशन, उनकी गट हेल्थ के लिए, ताकि वो जो भी खाए वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और उनकी गुडीज जो है वो उनकी बॉडी में हेल्दीली स्टोर हो जाए। तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी एनहेंस हो सकती है, जिन्हें वो बीमार कम पड़ेंगे और बीमार कम पड़ेंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। क्योंकि तभी तो हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि जब आप हेल्दी रहोगे, आप हेल्दीली ग्रो करोगे, तभी तो इंडिया हेल्दीली ग्रो करेगा। तो बच्चों की हेल्थ जो है वो बहुत ही एसेंशियल है। तो बच्चों की हेल्थ के लिए ये सारी फूड सोर्सेस को आप उनके रूटीन डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और अगर आप ये जो फूड सोर्सेस मैंने आज जो आपको बताए हैं उनकी किड फ्रेंडली रेसिपीज, जो बच्चों को पसंद आए ऐसी रेसिपीज जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे मैसेज कर सकते हैं। तो हम हमारी आने वाली वीडियोस में आपके लिए कुछ अच्छी रेसिपीज बताएंगे जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और वो अच्छे से खाकर हेल्दी हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो हीलर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी जरूरी है और उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना जरूरी है। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि हम आपको अच्छी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचा सके और इंडिया को हेल्दी रख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।